कुल मिलाकर खालिस्तानी झंडे लगाने जाने के मामले को लेकर सियासत शिखर पर है। अब सीएम की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। दरअसल कांग्रेस को नसीहत दी गई है जयराम ठाकुर की ओर से, खालिस्तान के मसले पर सियासत ना करे कांग्रेस पार्टी, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति ना करे कांग्रेस। हमने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा के मामले में जांच बड़े स्तर पर जारी है। तो पहले आपने सुना कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष को उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस के लिए शर्मनाक है, सरकार के लिए शर्मनाक है ये, और सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब सीएम जयराम ठाकुर की ओर से पलटवार किया गया कि नसीहत दी गई है कांग्रेस सियासत ना करे। सुनिए सीएम जयराम ठाकुर को। मुझे लगता है एक तो उनको राजनीति करनी नहीं चाहिए ऐसे मुद्दे पर, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और दूसरी बात, घटना घटित हुई, एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जो दोषी थे दोनों के दोनों आज सलाखों के पीछे हैं। जो कार्रवाई करने की बात है उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। लेकिन बहुत जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं पकड़े गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने ये एक जो है वो एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। 3 दिन के अंदर हमने गिरफ्तारी एक की और उसके बाद बाकियों की गिरफ्तारी जो है, दूसरे की भी गिरफ्तारी जो है अभी हमने 3 दिन पहले कर दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई होगी, अभी सिलसिला जारी है। बहुत सारे ऐसे मामले रखे इसी तरह के जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हमने 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी करवा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। कांग्रेस को चाहिए कि इस तरह के मुद्दे पर जो कि देश की सुरक्षा अखंडता से जुड़े हैं, इन पर सियासत ना करे। सीधे तौर पर नसीहत दी गई है कांग्रेस पार्टी को, चूंकि कांग्रेस लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है कि आप विधानसभा परिसर को सुरक्षित नहीं रख पाए, विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए, तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा में, कानून व्यवस्था में आप पूरी तरह से नाकाम है। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के। अब इन आरोपों का जवाब दे रहे थे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सियासत ना करे। हमने तेज गति से इस मामले में जांच करवाने का काम किया है। आरोपी सलाखों के पीछे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो कम से कम देश की सुरक्षा अखंडता के मामले पर सियासत ना हो, ये नसीहत है सीएम जयराम ठाकुर की। चूंकि प्रतिभा सिंह को आपने सुना, और केवल प्रतिभा सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस के दूसरे तमाम नेता भी सरकार को घेरने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी भी जयराम सरकार को निशाने पर ले रही है। अब सीएम जयराम ठाकुर के विपक्ष को नसीहत। नरेश चौहान हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। कांग्रेस पार्टी के नेता खालिस्तान झंडे लगाने के मामले को लेकर लगातार सरकार पर वार कर रहे हैं, लेकिन सीएम का और दूसरे बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के मामले पर कम से कम कांग्रेस राजनीति ना करे। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी ये बात कही थी कि हम इस बात से राजनीति नहीं करते, लेकिन ये देश से जुड़ी हुई सुरक्षा का मामला है। सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो इस जो झंडे लगे हैं, जो लिखा गया विधानसभा के अंदर धर्मशाला में, उसको लेके हमने आगाह किया था कि मुख्यमंत्री जी, आपका जो पुलिस प्रशासन है, आपका जो खुफिया तंत्र है, वो कमजोर है। जब देश की सुरक्षा का, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो कांग्रेस कैसे नहीं बोलेगी। हमारे को ये अधिकार है, जनता ने दिया विपक्ष में, कि हम जनता की आवाज को उठाएं, चाहे मामला देश की और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कभी पेपर लीक हो जाता है पुलिस वालों का, कभी कुछ हो जाता है। अब पुलिस विभाग इतना लचर है, व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में, अगर हम सवाल करेंगे मुख्यमंत्री जी से तो उनको ये चुभने लग जाती है बातें। ये उनका फर्ज है, जब वो सत्ता में है तो देश के और प्रदेश के 75 लाख लोगों की सुरक्षा जयराम जी के हाथों में है। तो ये उनका दायित्व बनता है कि वो अपने प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करें। ठीक है, उनका ये दायित्व बनता है, लेकिन सीएम का कहना है और प्रशासन का भी कहना है, डीजीपी का कहना है कि देखिए गिरफ्तारी की गई, जांच जारी के मामले में 3 दिन के अंदर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब सीएम तो ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने कार्रवाई करके दिखाई 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी। बहुत बड़ा काम किया। आपका काम नहीं है, ये आपका दायित्व नहीं है। आपको किस लिए सत्ता में बैठाया गया है? ये आपका काम है। जो नेग्लिजेंसी हुई उसका जवाब देना भी आपकी जवाबदेही है। ये ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है बार बार? आपका जो सुरक्षा तंत्र है वो इतना कमजोर कैसे है? आपका खुफिया तंत्र कितना कमजोर है? क्या आपको ये प्रदेश की जनता को बताना नहीं पड़ेगा? ये लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में हर आदमी को ये आप जानने बने का रहिए अधिकार हमारे साथ, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए हैं उनके जवाब हम ले लें। करण नंदा, हिमाचल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। नंदा जी, नरेश चौहान जी हमारे साथ हैं। उनका ये कहना है कि आप विधानसभा परिसर को सुरक्षा नहीं दे पाए। सरकार की जो की जिम्मेदारी है उसमें सरकार फेल हुई है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार फेल हुई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा परिसर है। एक मोस्ट एक्टिव विधानसभा परिसर शिमला में है और एक धर्मशाला में है। जब धर्मशाला का जो अपना विधानसभा परिसर है वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है विंटर सेशन के लिए, और दूसरा विधानसभा परिसर जो है वो शिमला में होता है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो प्रदेश है वो एक शांति प्रिय प्रदेश है। इस प्रकार की किसी पे वारदात जो है वो हमारे यहाँ नहीं होती थी। आज ये इस पे इतने लंबे समय बाद ये ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, खालिस्तान से जुड़ी धमकियां तो बहुत बार मिलती रही ना नंदा जी, और अगर एक जो विधानसभा परिसर है कम एक्टिव है तो क्या उसकी सुरक्षा को सरकार राम भरोसे छोड़ देगी? वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी नहीं होगा, जो कि कांग्रेस के आरोप भी है और ये एक फैक्ट भी है कि कैमरे नहीं लगाए गए थे। कैमरे नहीं लगे थे वो हमारी गलती है, मानते हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं। अब जो चीजें देखिए, वो विधानसभा परिसर कांग्रेस के टाइम पे राजा वीरभद्र सिंह ने घोषित की थी। अच्छा। उन्हीं के टाइम पे बना था। जब उन्हीं ने कैमरे नहीं लगाए तो हमारे आप लोग भी नहीं लगाएंगे? लगा रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे कैमरे लग रहे हैं, उसकी ये प्रक्रिया होती है, उसका टेंडर हो चुका है और ये विधानसभा परिसर में कैमरे लगने वाले। अब इस छोटी छोटी बातों को अगर इतना बतंगड़ बना रही है कांग्रेस, तो आप देखिए कि इनकी राजनीतिक मंशा क्या है। नहीं, ये छोटी नंदा जी सर, ये छोटी बात तो नहीं है, ये छोटी बात तो कतई नहीं है खालिस्तानी झंडे लगाए जाना। नरेश चौहान जी, अगर देखिए, जब हमने इसके ऊपर एक्शन लिया तो हमने इसके अंदर गिरफ्तारियां भी करी। क्या इतनी प्रांप्ट सरकार आपको कहीं मिलेगी कि इतनी तुर्ती के साथ जो है ये एकदम काम करती है? नरेश चौहान जी, आप हैं फोन लाइन पर। जिस बात का सीएम ने भी जिक्र किया कि हमने तेजी से मामले में जांच करवा के और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा, तो इस बात का क्या सरकार और प्रशासन को क्रेडिट मिले कि तेजी से कार्रवाई तो कम से कम हुई है तेजी से? मैडम, ये बहुत संगीन मामला था, ये समझ नहीं रहे इस बात को, मुख्यमंत्री जी भी नहीं समझ पा रहे। आपके पास जो भी इंटेलिजेंस था, खुफिया की जो रिपोर्ट थी कि ऐसा होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, तो उससे पहले मार्च में भी उनके फैक्ट्स आए थे कि हम झंडा लहराएंगे अपना गाड़ियों में लेके। आप करते क्या रहे इतने टाइम तक? अब आप जब जो चीज हो जाती है उसके बाद बोलते हमने बड़ी तेजी से काम किया। भैया, खुफिया एजेंसी या काम या गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ आपके साथ साझा किया जाता है, इसलिए कि आप देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को अगर सुरक्षा देने में असमर्थ है तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं? ये लॉजिक नहीं है कि अब हमने कार्रवाई की, ये कोई बड़ा काम नहीं किया इन्होंने। देखिए, जो फेलियर हुआ है वो बहुत बड़ा बात है कि वो क्यों हुआ, और उसके बावजूद ठीक है नंदा जी, बहुत जल्दी जवाब दीजिए जी। इस प्रकार की जो है ना, आपके इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो होती है उसके ऊपर काम हम निरंतर करते हैं, पर वो पब्लिक नहीं होती है। आपको याद होगा 31 दिसंबर को इन लोगों ने हमें धमकी दी थी, स्पॉट हो गया कि शिमला में बम फटने वाला है। शिमला को एकदम सीज कर दिया गया। 31 तारीख को रिज को सीज कर दिया गया। रात तक जितनी भी सिक्योरिटी चीज को डिप्लॉय किया गया और उसके तुरंत बाद जो है एक्शन लिया गया और उस केयर को जो है वो रोका गया। तो उसके ऊपर शाबाशी तो दी नहीं, उसके ऊपर भी राजनीति। तो राजनीति के ऊपर राजनीति करना जो है वो कांग्रेस की प्रवृत्ति है और उसको इस छोटी छोटी राजनीति को छोड़ देना चाहिए। हम सबको मिलके प्रदेश की सुरक्षा करनी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सभी दलों को इस तरह के मुद्दों पर आगे आने की जरूरत है, एकजुट होने की, लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी तय करे। किसी प्रकार का इनपुट आ रहा है तो उसको सरकार को देना चाहिए अक्रॉस दी पार्टी लाइन, नॉट इन दी पार्टी लाइन। चलिए, बहुत शुक्रिया नंदा जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो हिमाचल बीजेपी के नेता को आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान जी को आपने सुना, जिनके आरोप हैं कि सरकार फेल हुई है कानून व्यवस्था मेंटेन करने में, साथ ही विधानसभा परिसर को सुरक्षा देने में।